तू इस मन का दास नहीं, इस मन को अपना दास बना ले। मन एक छोटे बच्चे की तरह है जो कि बहुत ही चंचल है और एक जगह नहीं टिकता है। मन को टिकाने का, एक जगह रखने का एक ही उपाय है कि उसको किसी ऐसे काम में लगा दो जिस काम में उसको आनंद आए। हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। तो चलिए आज की कहानी को सुनते हैं कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाए, जो कि वास्तव में मन पे नियंत्रण रखना तो बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी इस कहानी के माध्यम से हम थोड़ा बहुत कुछ भी समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी का भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया और बैठाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले ग्राहक की पगड़ी को उछालकर ये फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करो, लेकिन ये नहीं समझता है। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। वो नहीं समझते कि ये एक छोटे बच्चे की हरकत है। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और आदतन बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दिया। अगले दिन बुद्ध फिर दुकान पे आए और इस बार साथ में एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से, जैसा कि उसकी आदत थी, उसने पगड़ी को उछाल दी। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि उसका बच्चा छोटा था, तो उसे लगा कि कहीं लकड़ी काटते वक्त मेरे बच्चे को चोट ना आ जाए, लेकिन उसने अपना वचन याद रखा, क्योंकि उसने बुद्ध को वचन भी दे दिया था कि आप जो भी करेंगे मैं उसमें दखलंदाजी नहीं दूंगा, आपको रोकूंगा टोकूंगा नहीं। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी भी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश से कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। और इतना तो हम सब जानते हैं कि हम सब अपने मन से बहुत परेशान हैं, क्योंकि कई चीज़ें हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम अपने मन के इतने गुलाम हो चुके हैं कि उस काम को हमें करना ही पड़ता है। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीक़ों से, मन अपने हिसाब से काम कर सकता है या मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। तो अब आप बताइए कि आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी ये कहानी अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल JNP चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी कहना चाहूँगी, अगर इस कहानी की प्रस्तुति में मेरी तरफ से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। मिलती हूँ फिर किसी ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी के साथ जो आपको प्रेरित करे, आपके दिल के तारों को झंकृत करे। तब तक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।